दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपको पता है खरीफ की फसल स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। इस समय किसान भाई अपना धान, बाजरा, मक्का आदि बो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण स्कीम है। दोस्तों किसान की फसल का कोई भी पता नहीं होता है कि कब वो नष्ट हो जाए। कभी किसान ओलावृष्टि के कारण अपनी फसल नष्ट कर देता है, कभी सूखा के कारण नष्ट कर देता है, कभी बाढ़ के कारण नष्ट कर देता है। मतलब कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो फसल का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वो नष्ट हो जाए। इसलिए आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं तो आप छोटा सा अमाउंट देकर अपनी फसल का एक इंश्योरेंस कराएंगे। अगर वह फसल बर्बाद हो जाती है तो आपको मुआवजा मिलता है। जैसे आप बाइक इंश्योरेंस कराते हैं, कार इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे फसल का भी इंश्योरेंस होता है। और वो अगर नष्ट होती है किसी भी आपदा के कारण तो आपको उसका प्रीमियम जो भी बनता है वो पूरा मिल जाता है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना प्रीमियम आपको भुगतान करना होगा। पूरा डिटेल के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलूंगा कंप्यूटर की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करने के लिए आपको ब्राउजर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इतना लिख करके सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो पहला ही वेबसाइट आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने खुलकर आएगी। आप ये बीमा दोस्तों किसी भी सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं अगर आप खुद करना नहीं जानते हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पर एक फॉर्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योर सेल्फ ऑप्शन मिल रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन फॉर फॉर्मर, गेस्ट फॉर्मर। तो आपको लॉगिन फॉर फॉर्मर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डालकर जैसे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इंटर आधार नंबर, आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है वो एंटर करना है। जिस भी किसान का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फिर से कैप्चा डालना और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने जो पहले मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी भेजा गया है वह डालना है और सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार से काफ़ी डेटा यहाँ पर ले लेगा और इसके बाद अगर आपने यहाँ पर पहले कभी आवेदन किया होगा तो आपका वहाँ से भी डिटेल लेगा, है ना, मेरा जैसा कि ले लिया ऑटोमेटिक। अब आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब इंश्योरेंस करने के लिए अप्लाई फॉर इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने दोस्तों ऐसा फॉर्म खुलकर आएगा। इसको आपको 3 स्टेप्स में भरना है। जैसे कि पहले पर्सनल डिटेल और रेजिडेंशियल एड्रेस भरना होगा, बैंक डिटेल भरनी होगी, क्रॉप डिटेल भरनी होगी। तो सबसे पहले आपका नाम यहाँ ऑलरेडी भर चुका है, देख सकते हैं मैंने भरा था। इसके बाद पासबुक में जो नाम है आपको सेम टू सेम वो भरना है। रिलेशनशिप आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर रिलेटिव का जो नाम डला है ना उससे आपका संबंध क्या है। मेरा डिटेल यहाँ ले लिया दोस्तों, अगर आप वाले में नहीं भरा तो यहाँ पर आपको भर लेना है। मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया है, इसके बाद एज ले ली है, कैटेगरी ले ली है और जेंडर और फॉर्मर टाइप वगैरह ले लिया। अगर आपका नहीं भरा तो आप इसे भर सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्मर टाइप में अगर आप ऑनर हैं, खेती कर रहे हैं, टेनेट या शेयर कॉर्पोरेट जो भी है वो आपको भरना है। इसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस भरना है, जैसे कि आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, रेसिडेंशियल विलेज क्या है और पिन कोड क्या है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों फॉर्मर आईडी में आपको UIDI सेलेक्ट करना है और आपको अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल करके इसे वेरीफाई कर लेना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है तो अब मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरनी होगी। मेरी ऑलरेडी बैंक डिटेल भरी है, देख सकते हैं मैं पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका था। आप वाले में ये डिटेल नहीं शो कर रही होगी। आपको ऐड न्यू बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी बैंक डिटेल भरनी होगी। जैसे कि डू यू हैव IFSC कोड, अगर आपके पास IFSC कोड है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और IFSC कोड से ही आप भरें। अब आपको यहाँ पर IFSC कोड एंटर करना होगा और इसे वेरीफाई कराना होगा। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना होगा, बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा, बैंक ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना होगा और बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल करके सबमिट करना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद दोस्तों क्रॉप का डिटेल ऐड करना होगा।
स्टेट, स्कीम और सेशन ईयर सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपका प्रदेश पहले सिलेक्ट है। स्कीम में दोस्तों आपको 2 स्कीम दिखेंगी, तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेशन ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा खरीफ, और ईयर भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों लैंड डिटेल आपको यहाँ पर भरना है, आपका कहाँ पर लैंड डिटेल है। तो अगर देखिए यहाँ पर एक एड्रेस दिखेगा, अगर इसी एड्रेस पर अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो ऐड न्यू लैंड डिटेल पर क्लिक करके अपनी लैंड की डिटेल मतलब खेती की डिटेल भरनी है। अब दोस्तों जो आपने फसल बोई है, जितनी भी आपके पास खेती है उसमें आपने एक फसल बोई है या मिक्स फसल बोई है वो सिलेक्ट करनी। क्रॉप यहाँ पर सिलेक्ट करना दोस्तों, आपने क्या बो रखा है, पीरल, मिलेट, बाजरा या जो भी बो रखा है वो सिलेक्ट करना है। दोस्तों सोइंग डेट मतलब किस दिन आपने बुआई की है वो आप डेट यहाँ सिलेक्ट कर लें। यहाँ 19-20 चल जाएगा, कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी खेती का डिटेल दोस्तों भरना है, ये ध्यान रखिएगा। खेती का डिटेल, आपका खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, इंश्योर्ड एरिया क्या है, ये भर करके ऐड कर खाता की डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सम इंश्योरेंड आ जाएगा, टोटल प्रीमियम आ जाएगा, और इसको आपको पहले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ डिटेल आपको डालना होगा, जैसे पासबुक अपलोड करनी होगी, अपलोड योर लैंड रिकॉर्ड, अपनी खतौनी अपलोड करनी होगी, सोइंग सर्टिफिकेट। ये दोस्तों सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये आपका बुवाई का सर्टिफिकेट होता है, या आप ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, वो यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों सारी डिटेल अपडेट करने के बाद टोटल एरिया 0.43 हेक्टेयर में दोस्तों फसल मेरी बोई है, और टोटल फार्मर प्रीमियम जो किसान का प्रीमियम है वो 523 रुपये मुझे भुगतान करना होगा। इसमें मेरा टोटल सम इंश्योरेंड है वो आपका बनेगा 26,187 रुपये का। अगर मेरी फसल ख़राब होती है तो मुझे 26,187 रुपये सबमिट कर मतलब मिलेंगे, और मुझे अभी जो प्रीमियम भुगतान करना है, जो मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है वो 523 रुपये मिल रहा है। अब आपको सबमिट करके यहाँ पर इसका भुगतान कर देना है 523 रुपये का ऑनलाइन, और आपका फसल बीमा हो जाएगा। तो ये पूरा अपडेट था, आपको यहाँ पर रसीद भी मिल जाएगी, और आप इसे सुरक्षित रखिएगा। अगर फसल ख़राब वगैरह होती है तो आपको यहीं पर क्लेम करना होता है। तो मुझे पूरा डिटेल करना नहीं था, मुझे सिर्फ आपको एक डेमो वीडियो दिखाना था, कैसे फसल बीमा आप घर बैठे कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करने के लिए दोस्तों अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा के अंदर जा करके CSC सेंटर संचालक के पास जा करके भी करवा सकते हैं, या आप खुद से भी जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया है फसल बीमा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।